हम सबकी ना एक प्रॉब्लम है दैट कोई चीज़ जिसमें हमने 100% इन्वेस्ट किया था या शायद उससे भी ज़्यादा, वो चीज़ जब एंड हो जाती है उसके बाद हम सेकंड चीज़ के लिए अप्रोच ही नहीं करना चाहते होते। हमें लगता है दैट उधर इतना इन्वेस्ट किया था, इतना कुछ दिया था, उसके बावजूद भी हमें क्या मिला? बेइज्जती या एंडिंग्स। एंड आफ्टर दैट हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम हीलिंग करेंगे खुद की, और उसी हीलिंग प्रोसेस में स्टक रह जाते हैं। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आप डिसाइड करते हो कि वो चीज़ एंड हो चुकी है, ठीक है, मान लिया, लेकिन अब नई अपॉर्चुनिटी को अप्रोच करने के लिए आप हमेशा डरते हो, कहीं वही चीज़ तो नहीं हो जाएगी वापस। मैं रेडी भी हूँ, क्या मैंने सच में उस चीज़ से हील कर लिया है खुद को? ऐसा तो नहीं है मैं इस चीज़ को अप्रोच करूँ और मैं अपने पास्ट को याद करने लग जाऊँ कि वही बेटर पर्सन था, वही सब कुछ सही था। So this is something you are stuck in a healing loop. You are afraid to face new opportunities and new things in your life. So I'm going to give you all things that you need, and दो questions भी देने वाली हूँ, self realization prompt भी कह सकते हो, that by which you can actually recognize और इस सब से बाहर निकल सकोगे। ठीक है, इस ये जो लूप में फंस गए हो ना, इस लूप को ब्रेक कर पाओगे। Okay, so hello everyone, myself Gagan Walia. I'm a spiritual coach and a spiritual teacher. I used to try by my side to give all the spiritual practices that is needed for you to improve your life condition, improve your wellness, and even let you achieve your goal. So if you are new to our channel, please hit the subscribe button. We are waiting for you to join us and be the part to feel yourself complete, to feel yourself worthy. So one thing that I always used to say, that is healing is a process. You cannot achieve it with a time bound. People used to say कि मैं 1 महीने में कर लूँगा खुद को हील, मैं ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, मैं सब कुछ। एंड आपको काफ़ी सारे पोस्ट भी मिल जाएंगे कि दुनिया से छुप जाओ और बिल्कुल कट ऑफ कर दो एंड 1 महीने के लिए खुद को टाइम दो एंड यू गोना बी चेंज्ड। बट यू नो व्हाट, they are just posting it. It's not the truth. No one can actually let you know कि आप कब तक हील हो सकते हो. It's your emotions, your emotional state, and no one can actually tell you कि आपके क्या सूट करता है और क्या नहीं। आप कितना इमोशनली हील होगे वो सिर्फ आप ही जानते हो, जितना हर्ट आप हुए हो। या ऐसे समझ लो कि हर एक की अपनी एक इमोशनल सेंसिटिविटी होती है। ज़रूरी नहीं है जो पोस्ट कर रहा है बंदा उसकी इमोशनल सेंसिटिविटी तुम्हारे से मैच करती हो। सो जो लाइफ की कंडीशन तुम्हें हील करनी है वो उसकी सेम नहीं हो सकती है। सो अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, दैट यू नीड अ प्रॉपर टाइम to heal yourself, and there is no certain boundaries or time within which you can heal yourself, but it will gonna be healed. So this is a journey, you cannot track it with the time. Okay, और हाँ, अगर तुम खुद को ड्यूरेशन में सेट करना चाहोगे ना, तो तुम डेफिनेटली फील जो करने वाले हो ना वो बहुत बुरा होने वाला है। यू विल लॉस्ट योर वर्थ। तुम्हें लगेगा कि तुम खुद को इस चीज़ से नहीं निकाल पा रहे हो तो दुनिया में क्या आगे बढ़ोगे। सो हो सकता है आप नोटिस भी करना कि आपने खुद को डिसाइड किया था इतने टाइम में ये कर लूँगा और वो नहीं कर पाए तो आपको बहुत बुरा लग रहा है। एंड ये कंटिन्यूस रखते रहोगे ना, आगे एक टाइम आएगा जब तुम्हें लगेगा तुम खुद पर से होप खो चुके होगे। सो नेवर डिसाइड अ ड्यूरेशन विद इन योर सेल्फ टू अचीव एनीथिंग. So never decide a duration in which you're going to achieve a goal that is related to emotions. Your emotions need to be accepted. Your things that you were holding till now regarding your past need to be let go. You need to let go those things. And you need the confidence within yourself. You need to reprogram yourself again. You need that openness within yourself to approach things with confidence. You are not approaching it while having a fear within yourself. और एक चीज़ हाँ कहूँगी, हम लोग फियर ऐसे होते हैं, लाइक हम हील हो चुके होते हैं बट हम उस लूप में फंसे इसीलिए रह जाते हैं क्योंकि जब भी हम वो नई अप्रोच कर रहे होते हैं तो वो एक नेक्स्ट लेवल का डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था अंदर, नेक्स्ट लेवल का एक वो हो रहा होता है, क्या कहेंगे उसको, कि बिल्कुल एक एंशियसनेस हो रही होती है, घबराहट सी हो रही होती है कि क्या होगा, यू नो व्हाट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा होता, बट वो जो एक डिस्कम्फर्ट होता है ना, जो बॉडी अभी तक अडाप्ट हो चुकी हुई थी तुम्हें खुद के साथ ऐसे रहने में, अब सब चीज़ों को वापस से प्रोग्राम होने में टाइम लगेगा। और उस घबराहट को हम सोचते हैं दैट वी नीड मोर हीलिंग, बट इट्स नॉट द ट्रुथ. यू जस्ट नीड टू एक्सेप्ट दोज फीलिंग्स एज दे आर एंड यू हैव टू अप्रोच इट. यही ब्रेक करना है तुम्हें एक्चुअली में. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जब भी तुम न्यू चीज़ को अप्रोच करोगे डेफिनेटली तुम्हें डिस्कम्फर्ट फील होगा, डेफिनेटली तुम्हें लगेगा कि व्हाट इफ वाले क्वेश्चन ज़रूर से आएंगे, बट इट्स जस्ट यू एंड इट्स योर लाइफ. यू हैव टू टेक स्टेप.
So have a strength over your fear of what if this happened. I have even tried in the past, I have given all my efforts. Leave it. Leave it there. It was for a lesson, it was for something good for you. Leave it there. Accept it as it is and try your best for yourself. Nothing gonna really repeat if you does not feed this fear. Trust yourself. Trust this process. Universe is with you. Nothing gonna bad happen. Lesson सीख लिया है ना, then why you are afraid कि कुछ वापस से तो नहीं हो जाएगा या कुछ भी. Lesson सीख लिया है तो कुछ नहीं होने वाला है repeat. Be open, just try to adapt. You need complete timing to heal yourself completely. I accept this thing, but the complete word or the feeling complete is the most biggest problem, as it never comes. As like perfection never comes. It's just we are resisting it because we are in the fear. We are in the anxiousness to approach to new things. We never get off from the fear or anxiousness to approach new things and name it, I am not completely healed. That discomfortness is the only thing you have to face. And we name it that we are not completely healed. Understand, completely happens when you give yourself a chance. When you give yourself a chance to approach. That chance over fear, that chance over your openness, that openness. We all used to stay in that comfortness. And you even know that with that comfortness, you cannot grow. Understand this thing that confidence comes when you approach, when you take actions. Things happen when you take the actions, when you take the initiate of that thing, when you let yourself enter there. There you feel that yes, the healing is completed. Now I just need to enjoy and be open. Now I can enjoy this rebirth from that situation. So here I don't say ki stop your practices that you were following, but I just was trying to convey you that with all the practices you are doing, let yourself be open to approach new things. So you are feeling stuck because there is no creation by you. You are being so focused on healing that you are never trying to do anything new for yourself. You are never trying to approach for new things or anything, a little thing even new. It could be if you are feeling a fear regarding communications or connections, then it is something. Go ahead and connect with people. Have a hi, hello, or little conversations. You will feel the discomfort, but yes, you will be able to again open your heart chakra. Don't stay stuck in this illusion that you need more energy within yourself. You are refusing things because you feel that completed healing was not done. This illusion was actually making you refuse all the new opportunities that were meant to make you grow somewhere, make you learn something, and to make you experienced, confident person, and towards the journey that was decided at the soul level for you. So, healing is about working, understanding, accepting your past, reclaiming your energy from the past situations, releasing all those situations. But that is the one part of the equation. Not the whole healing is completed with this one. आप जो कंप्लीट फील करना चाह रहे हो ना, वो सेकेंड पार्ट में, दैट इज क्रिएशन, मैनिफेस्टेशन सबसे पहला स्टेप. अब जो भी कुछ हुआ था उसको रिलीज कर चुके हैं एंड अब हमें नेक्स्ट स्टेप लेना है. अब नई चीज़ों को मैनिफेस्ट करना अपनी लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, आपका कनेक्शन है, एंड हुआ था, जिससे आप हील कर रहे थे खुद को. उस लूप से निकलने के लिए अब आपने क्या किया? अब आपने नए कनेक्शन को मैनिफेस्ट करना शुरू किया. हीलिंग कर रहे हैं हम लोग, प्रैक्टिस रोज़ रोज़ हो रही है. जब तक नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तब तक हमें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और जब मिली तब उसको फेस करें, उसको सामने से एक्सेप्ट करें. नाउ यू आर फिलिंग दैट एम्प्टी स्पेस with new thing, with the creation, with new if you get. So there you reclaim your energy from the past, and now you fill that energy space with the new things, with the manifestation that you want to manifest. Healing is just like decluttering your room. जो तुम्हें नहीं चाहिए उसको तुम निकाल रहे हो बाहर कि ठीक है, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये चीज़ बहुत पुरानी हो चुकी हुई है. It is just like that. You are removing all those things which no longer serves you. Healing should be your way to release all those past things, all those limited beliefs, all those patterns, but not should be the reason to escape. So when you don't attempt healing, it influences your life. All those past experiences actually influences your whole life. How you think, how you feel, and even how you represent yourself in the world. बहुत important है.
तो जब हम हीलिंग नहीं करते हैं तब हम लोग कोशिश करते हैं कि उन सब पास्ट की चीज़ों को, वो पर्टिकुलर चीज़ों को हाइड करने की कोशिश करें। हम सोचते हैं उनको फेक कर लेंगे, है ना? हम उसको फेक वे से रिप्रेजेंट करते हैं एंड अल्टीमेटली वी ट्राई कि इस बार हम एक्सेप्टेड हो। बट अंदर ही अंदर एक इनसिक्योरिटी डेवलप हो रही होती है, एक फियर होता है दैट कहीं वो चीज़ें रिपीट ना हो जाए, कहीं सब कुछ सेम ना हो जाए। सो कवर करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। पुट योर अवेयरनेस, एक्सेप्ट दोज थिंग्स, हील दोज थिंग्स जो भी नीडेड है हील करने की, जिन पे काम करने की ज़रूरत है उनको काम करो उन पे। एंड एट लास्ट एक्सेप्ट योर ऑथेंटिसिटी, जैसे आप हो बहुत अच्छे हो, और द ट्रू वंस और द रियल वंस विल एक्सेप्ट यू एज यू आर। जो तुम्हारी लाइफ में डिस्टाइंड है वो लोग तुम्हें वैसे ही पसंद करेंगे। दे विल बी वेरी हैप्पी टू लिव विद यू एंड विद योर ऑथेंटिसिटी। अल्टीमेट मैसेज यही है, स्टॉप ट्राइंग टू फिक्स योर सेल्फ, इट्स द टाइम टू फील योर सेल्फ एंड टू बी योर सेल्फ। अपने आप को शेडोज़ में कवर करने की कोशिश मत करो। एक बारी टाइम लो, ठीक ठाक टाइम लो एंड खुद को हील करने की कोशिश करो। उन सब पास्ट ट्रॉमास को एक्सेप्ट करने की कोशिश करो, फॉरगिवनेस एट सोल लेवल करो। यू विल बी वेरी हेल्पफुल विद दैट थिंग एंड देन accept your authenticity and go ahead and approach for new things. Yes, the discomfort will be, but it is for your good. Understand that healing is an ongoing journey. If you keep waiting for until the things feel completed to you, until your healing feel completed to you, you feel the most energy within yourself, rejuvenated feeling, you will be waiting forever. Trust me, this waiting period or this period of being completely healed will be stayed with you forever. क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं लगेगा ये तुम एक्सक्यूज कब बना चुके हो। So take up the charge for your life, take up yourself up to approach new things, because it's your life and all you need is just an action, and just you have to break this cycle or this loop and this discomfortness. Understand things always look uncomfortable when it is new. When you are shedding something back, you feel completely a different person, and this whole process feels like you are stuck somewhere. But at the end, when you take the actions for the new ones, you get yourself. So to break this loop, you must ask yourself these two questions so that you could break actually this loop. So the first question is, am I using healing as an excuse? Ask yourself this question in the silence and you're going to get the answer. एक reality check मिलेगा, एक hit मिलेगा. And the second question is, what do you want to create? Who do you want to become? What are you healing? So ask yourself these two questions and you're going to get the answer that is needed. इसी के साथ हमारी वीडियो होती है कंप्लीट। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। गो अहेड, सब्सक्राइब टू अस, लाइक टू अस, क्योंकि ये पूरी वीडियो रिकॉर्ड करने में मुझे बहुत खुशी मिली है एंड आई वांट टू स्टे अपलिफ्टेड टू अपलोड न्यू वीडियोस फॉर यू गाइस। सो शेयर भी करना यार, जिन जिनको नीडेड है। पीपल यूज टू स्टे स्टक इन दिस एंड इसी के साथ उन लोगों की लाइफ ख़त्म हो जाती है। इट्स बेटर टू मेक देम अवेक and let their life be living like as they have actually. Thank you so much for watching till here. I'm so very grateful for all of you guys. Thank you.